Yes, good morning, students. Good afternoon, students. Good afternoon to all of you. We will continue with the session. That is, we are trying to discuss the chapter number 13, sound. And in this very chapter, we have discussed the two important properties of sound, that is loudness and pitch, in the previous session. We have discussed that pitch or the shrillness of the sound depends on the frequency. More the frequency of vibration, more the shrillness or pitch of a sound, and more the loudness of the साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस साउंड की उतनी ही ज्यादा होगी. अब लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है ना. वेरी गुड ना. लाउडनेस जो है ना, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. बिल्कुल सही हमने पढ़ा हुआ है कि जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. ठीक है. अभी एम्पलीट्यूड की किस पे डिपेंड करती है बच्चों? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ऑल ऑफ यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. आई एम अंडरलाइनिंग वेयर आई एम रीडिंग. आई एम अंडरलाइनिंग इट. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. And loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4. Now, what is the meaning of factor of 4 here? Yesterday also one of the student was asking, sir, what is the meaning of factor of 4 here? तो देखो, सपोज करें, देखो जैसे लाउडनेस जो है, लाउडनेस को मैं अगर L से लिख रहा हूँ ना, लाउडनेस को अगर मैं L से लिख रहा हूं और एम्पलीट्यूड को अगर मैं A से लिख रहा हूं. लाउडनेस को मैंने L से लिखा है, एम्पलीट्यूड को मैंने A से लिखा है. तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ना. किसके डिपेंड करती है? स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे. तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दूं, है ना, पहले एम्पलीट्यूड A है और अब मैं एम्पलीट्यूड को 2A कर दूं. कितना कर दूं बेटा? 2A कर दूं. तो अब जो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद में आंसर क्या आ जाएगा? 4A स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर. तो अब लाउडनेस कितनी हो गई? पहले से कितनी ज्यादा हो गई? 4 टाइम्स हो गई, है ना. लाउडनेस कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड अगर 2 गुना बढ़ेगा तो जो है साउंड जो है, लाउडनेस जो है उसके 4 गुना बढ़ जाएगी, मतलब उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी. अगर मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना, क्वेश्चन, लेट्स आस्क यू वन क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा. जैसे कि मैं कहूं कि अगर एम्पलीट्यूड पहले 1 मीटर है, एम्पलीट्यूड पहले कितना है? 1 मीटर है, और अब मैंने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया. पहले जो एम्पलीट्यूड था 1 मीटर था, अब मैंने उसको एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया है, और एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके मैंने कर दिया 2 मीटर. कितना कर दिया? 2 मीटर. तो मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लाउडनेस. लाउडनेस अगर पहले L है तो अब लाउडनेस कितनी हो जाएगी? तो आपका आंसर, ऐसे आप आंसर दे सकते हैं, L हो जाएगी, 2L हो जाएगी, 3L हो जाएगी, या फिर 4L हो जाएगी. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लाउडनेस? लाउडनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले एम्पलीट्यूड 1 है, उसको मैंने इंक्रीज करके 2 मीटर कर दिया. 1 मीटर है, उसको 2 मीटर कर दिया, मतलब एम्पलीट्यूड को मैंने 2 गुना कर दिया. तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो आप. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 की जगह कितना आंसर आ जाएगा? 4. कितना आंसर आ जाएगा? 4. तो फिर लाउडनेस कितनी हो जाएगी बेटा? 4 टाइम्स. लाउडनेस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 की जगह पर 3 कर देता ना, 2 की जगह 3 टाइम्स कर देता. सपोज कि पहले जो है एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, और नाउ मैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके 3 मीटर कर दिया हूं. तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर. कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 का स्क्वायर बढ़ जाएगी, मतलब लाउडनेस जो है वो पहले से 9 टाइम्स हो जाएगी. और अगर मैंने एम्पलीट्यूड को 4 टाइम्स कर दिया तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 टाइम्स. अगर लाउडनेस को मैंने 5 टाइम इंक्रीज कर दिया, सॉरी, एम्पलीट्यूड को मैंने 5 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो लाउडनेस जो है वो 25 टाइम इंक्रीज हो जाएगी. कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 25. तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना, उसके स्क्वायर में जो है ना लाउडनेस इंक्रीज होती है. ये आपको ध्यान में रखना है. दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड. वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि लाउडनेस बढ़ाएंगे तो, सॉरी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस अपने आप इंक्रीज होती है.
ओके देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल. अब लाउडनेस को हम किसमें जो है रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं. We represent the loudness in the decibel. जैसे फ्रीक्वेंसी को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज. हमने क्लास में डिस्कस किया था ना कि द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज. जैसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, सिमिलरली वैसे ही लाउडनेस की जो यूनिट होती है बेटा, लाउडनेस की जो यूनिट होती है दैट इज डेसिबल. दैट इज डेसिबल. ओके ठीक है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू सम आइडिया. द फॉलोइंग टेबल गिव यू सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. अब जैसे कि देखो, आप कुछ आइडिया, आपको क्या आइडिया लगेगा? देखो अभी जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग. आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितना डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होती है? 10 डेसिबल. कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? 10 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होती है. जब आप सॉफ्ट विस्पर करते हैं, मतलब अपने फ्रेंड से, जो आपकी क्लास में क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, या फिर अपने घर में अपने फ्रेंड्स, अपने जो है जो मम्मी से, अपने फादर से, अपने सिस्टर से, ब्रदर से आप बातें कर रहे हैं, सॉफ्टली बात कर रहे हैं, तो उसका लाउडनेस कितना होता है? अराउंड 30 डेसिबल. जब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्लास में नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो उसका जो साउंड का जो लाउडनेस होता है दैट इज अराउंड 60 डेसिबल. जो बहुत बिजी ट्रैफिक है उसका जो लाउडनेस है दैट इज अराउंड 70 डेसिबल. एवरेज जो फैक्ट्री वगैरह जो होती है, जो साउंड प्रोड्यूस करती है, उसका डेसिबल कितना है? 80 डेसिबल. अगर साउंड 80 डेसिबल से ऊपर है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? नॉइज की कैटेगरी में आ जाती है. नॉइज की कैटेगरी में आके इट कैन क्रिएट पेन इन द फिजिकली, थोड़ा सा पेनफुल होता है ना, हेडेक क्रिएट हो सकता है, इरिटेशन क्रिएट हो सकती है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है अगर लाउडनेस जो है 80 डेसिबल से ऊपर हो. ये इंडिया की गवर्नमेंट ने एक जो है क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि लाउडनेस अगर 80 डेसिबल 80 या फिर 80 डेसिबल से ऊपर हो तो वो हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, हमारी कंसंट्रेशन को एक तरह से डाइवर्ट कर सकता है. ठीक है ना, हमारी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर सकता है, या फिर हमारे हेडेक क्रिएट कर सकता है, इरिटेशन क्रिएट कर सकता है अगर लाउडनेस कितना है? 80 या 80 डेसिबल से ऊपर है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल भी बनाया हुआ है कि स्कूल के आसपास जो है, स्कूल के आसपास कभी भी 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, है ना. स्टूडेंट्स के लिए जो रीडिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. लाउडनेस वाला टॉपिक क्लियर हो गया बेटा. लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं? वी मेजर द लाउडनेस इनटू द डेसिबल. वी मेजर द लाउडनेस इनटू द डेसिबल, और अलग अलग कैटेगरी डेसिबल आपको दिए हुए हैं. ओके नेक्स्ट देखिए, द लाउडनेस ऑफ साउंड. The loudness of the sound depends on its amplitude. When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं. हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस, उस साउंड की लाउडनेस जो है उतनी ही क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी. All of you see, compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? आपको क्या करना है? एक जो छोटा बच्चा जो साउंड प्रोड्यूस करता है, बेबी है, 2 महीने का या 3 महीने का जो बेबी साउंड प्रोड्यूस करता है, और एक जो एडल्ट है 18 years, 20 years, 25 years, 30 years, आपके जो फादर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, आपको उन दोनों के साउंड को कंपेयर करना है ना. यू हैव टू कंपेयर बोथ द साउंड्स. नाउ even if two sounds are equally loud, देखो, is there any difference? Yes, दोनों के दोनों difference है, बिल्कुल है. क्या difference है? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. The frequency determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound is lower pitch. For example, drum vibrates with a low frequency.
है ना। तो जितना ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा साउंड जो है श्रिल होगी, उतनी आवाज तीखी प्रोड्यूस होगी। और जितना कम है फ्रीक्वेंसी तो उतनी साउंड क्या होगी, लाउड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं बच्चों, द साउंड प्रोड्यूस बाय अ ड्रम एंड द साउंड प्रोड्यूस बाय अ विसल। जो ड्रम जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और जो विसल जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। देखो आप, अगर हम सपोज करें कि यहां से यहां तक का ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, यहां से यहां तक जो कंप्लीट ड्यूरेशन है 1 सेकेंड है, सपोज करो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है कितना है, 1 सेकेंड है। तो देखो इसने कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करे, है ना। 1 सेकंड में इसके वाइब्रेशंस कम है और 1 सेकंड में इसके वाइब्रेशन ज्यादा है। जिसकी वाइब्रेशन ज्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच भी ज्यादा होगा और वो उतना ही ज्यादा जो है तीखी आवाज प्रोड्यूस होगी। तो जो विसल की जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका पिच भी क्या होता है, हाई होता है। Okay, students. So I hope the topic of shrillness, loudness is clear to you, है ना? And the way I've tried to explain you, I hope all of you understood in the same way. And I hope all of you have enjoyed today's session. Thank you very much for joining the class today. I will see you in the next meeting. Thank you very much.